चैप्टर नंबर 7 के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे, जो कि किंगडम है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर चंद एक अहम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस ही बेटा आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं तो तकरीबन 3 से 4 तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो आइए आगाज करते हैं इस चैप्टर का, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुनना है और एज इट इज़ आप लोगों ने पॉइंट्स के फॉर्म में अपने पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट भी करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग बेटा। फर्स्ट वन जो बेटा क्वेश्चन है, why members of kingdom protista exclude from organisms of other kingdoms। मतलब जो अदर किंगडम के इंडिविजुअल्स हैं उनके लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए इन ऑर्गेनिजम्स को, किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को, तो किस तरह से डिफरेंट है, कौन से ऐसे खसूसियात हैं इनके अंदर, कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं इनके अंदर जिसकी वजह से इनको अलग कर दिया गया, इनको सेपरेट कर दिया गया। अगर देखा जाए तो अर्ली जो था बेटा, अर्लीस्ट जो 2 किंगडम्स थे, एक था किंगडम प्रोटिस्टा, एक था किंगडम प्लांटे और दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स का पता चला जो कि खास तौर पे जिनके कैरेक्टर्स बोथ प्लांट और एनिमल लाइक थे, जैसे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। तो फिर बाद में इसकी जरूरत पड़ी कि इसको एक अलग से थर्ड किंगडम के अंदर मुतारफ करवाया जाए, इनका अलग से किंगडम बनाया जाए उन्हीं डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से, जो इनको अलहदा करता है, जो इनको सेपरेट करता है फ्रॉम दी अदर जो किंगडम्स हैं उनके मेंबर से। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है ये बेटा यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स तो बाकी भी थे, लेकिन ये यूकैरियोट्स कौन से थे, ये थे बेटा इवॉल्व हुए थे प्रोकैरियोट से। मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो अदर यूकैरियोट्स उनके इंसेस्टर्स हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो यूकैरियोट्स हैं इंसेस्टर्स ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये इंसेस्टर्स हैं बेटा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के, और ये खुद क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। उसके अलावा ये इवॉल्व बेटा कहाँ से हुए, ये इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट से, बैक्टीरिया वगैरह से इवॉल्व हुए। और ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर, कि इसका मतलब होता है कि सेल्स तो काफी ज्यादा हैं कॉलोनियल फॉर्म में, लेकिन इन सेल्स के दरमियान में लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है, काम की तकसीम नहीं है। इस वजह से इनको सिंपल मल्टीसेलुलर का नाम दिया जाता है। और मेंबर्स जो होंगे इस ग्रुप के बोथ प्लांट और एनिमल लाइक होंगे। प्लांट लाइक अगर देखा जाए तो उसमें एल्गी वगैरह आ जाती है, एनिमल लाइक देखा जाए तो उसमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और कुछ जो है वो फंजाई लाइक भी होते हैं। तो इस वजह से इन कैरेक्टर्स की वजह से और इनका बाकी जो डीएनए है, अगर मजीद इनका अगर देखा जाए जेनेटिकली भी देखा जाए तो इनका जो डीएनए वगैरह है, इनके जो जीन्स हैं वो बाकी सभी अदर ग्रुप से क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है बाकी अदर जो मेंबर्स हैं किंगडम्स के उनसे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय जायंट अमेबा। जायंट अमेबा क्या है? जायंट अमेबा एक साइड पे बॉक्स में लिखा और काफी दफा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया है बोर्ड के अंदर। तो ये बेटा इसका साइंटिफिक नेम पहले तो आपने याद रखना है, पिलोमाइक्सा पेलेस्ट्रस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा मुश्किल है, पिलोमाइक्सा पेलेस्ट्रस इसको कहा जाता है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव यूकैरियोट फॉर्म है। मतलब क्या, इससे ये भी कहा जा सकता है कि ये एंसेस्टर्स हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के। मतलब यहाँ पे वो वाज़ेह कर दिया उसने कि प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले आने वाला सारे के सारे यूकैरियोट की फॉर्म थी, जो कि किस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। उसके अलावा इसके पास मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है इसके पास, न्यूक्लियाई मौजूद हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं इसके पास। और वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनसे अपनी क्या लेता है, ये एनर्जी लेता है। और इसका हैबिटेट कौन सा होता है, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर जो पॉन्ड्स होते हैं उनके बॉटम में रहता है, वहाँ पे मड के अंदर, और वहाँ पे ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या कर रहा होता है, डिकम्पोज कर रहा होता है।
वहां से भी अपनी एनर्जी लेता है, और ज्यादातर जो एनर्जी है अपनी बॉडी के अंदर मौजूद मैथेनोसाइनिक बैक्टीरिया से ये गेन करता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ट्राइकोनिम्फास। ये क्या है? ये असल में सिलिएटेड ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं। ट्राइकोनिम्फास ज़ूफ्लैजिलेट मतलब ज़ू इसके साथ वर्ड आया है, तो फ्लैजेला भी इसके अंदर मौजूद होगा। ज़ू मतलब एनिमल लाइक है ये। तो ये बेटा कम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं जिनके पास बहुत सारे मैनी फ्लैजेला मौजूद होते हैं बेटा, जो कि कहाँ पे रहते हैं? ये सिम्बियोट्स के तौर पे रहते हैं। सिम्बियोट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर रहना जहां से फायदा लेना और दूसरों को फायदा देना, मतलब दोनों मेंबर्स जो होंगे वो एक दूसरे से फायदा लेंगे, ना कि नुकसान होगा। तो इस तरह से सिम्बियोट्स का वर्ड आया है। ये कहाँ पे रहते हैं बेटा? ये टर्माइट्स की गट में रहते हैं। अब वहां पे किस में हेल्प करेंगे? वहां पे ड्राई वुड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, जबकि बदले में इनसे क्या लेंगे? बदले में वहां पे प्रोटेक्शन भी इनको मिलेगी और फूड भी मिलेगा। क्लियर? तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, वो वुड भी, सेलुलोज वगैरह भी मिलेगा और उसको डाइजेस्ट करने में सिर्फ हेल्प करेंगे। इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, सेलुलेज एंजाइम, जो कि ड्राई वुड को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बेटा 4-1 क्वेश्चन है, व्हाट इज या हाउ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या है और ये कौन काज करता है? इसका नेम जाहिर कर रहा है कि सिकनेस ये काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस ही होती है, सोने का आदमी हर वक्त जो है वो सुस्ती वगैरह पड़ी रहना। तो ये किस वजह से काज होती है? ये बेटा ये एक ज़ूफ्लैजिलेट है जिसको ट्राइपैनोसोमा कहते हैं बेटा। ये असल में सीसी फ्लाई के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मलेरिया वगैरह हमें होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम खास तौर पे वो किसके अंदर मौजूद होता है? वो जो मॉस्किटो है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर डिजीज काज नहीं करता, उसकी बाइट से हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो ट्राइपैनोसोमा जो कि ज़ूफ्लैजिलेट है बेटा, ये ह्यूमन पैरासाइट है जो कि ये डिजीज काज कर रहा है, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सीसी फ्लाई की बाइट करने से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बेटा एक और ज़ूफ्लैजिलेट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेनोफ्लैजिलेट क्या है? क्वेनोफ्लैजिलेट्स असल में बेटा सेसाइल, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर भी हो सकते हैं। सेसाइल क्यों कहा हुआ है? कि ये मूव नहीं करते। अब बाकी अगर देखें हम लोग वो मूव कर रहे हैं, मतलब जो जाहिर बात एनिमल लाइक है, तो एनिमल लाइक तो मूव करेंगे, लेकिन ये ऐसे वाहद हैं एनिमल लाइक ज़ूफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है इनको, जो कि सेसाइल हैं, मेरीन वाटर के अंदर भी मौजूद हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। सेसाइल हैं ये, मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, मेरीन होंगे और फ्रेश वाटर भी होंगे। इन्होंने क्या काम करना है? विच आर अटैच्ड बाय, जो कि अटैच है किसके जरिए? यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है। इसको बेटा क्या कहा जाता है? ये जो नीचे बनाई है इसको कहा जाता है स्टॉक। इसको क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। और देयर सिंगल फ्लैजेलम इज सराउंडेड बाय डेलिकेट कॉलर, और इसका जो सिंगल हम लोग कहेंगे कि फ्लैजेलम होगा उसको कॉलर ने साइडों से क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। तो ये इसके साथ में डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस इन सिलिएट्स। सिलिएट के अंदर, सिलिएट्स का अगर देखा जाए तो ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, इस वजह से इनको सिलिएट्स कहा जाता है। इसके अंदर बेटा दो तरह के न्यूक्लियस मौजूद हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। इनका फंक्शन क्या होता है? जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा बेटा होते हैं, साइज कम है और डिप्लॉयड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का नंबर पेयर्ड फॉर्म में होगा। और इसका फंक्शन बेटा क्या होता है? ये सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है तो उस वक्त इसको कॉन्जुगेशन भी कहा जा सकता है। जबकि मैक्रो न्यूक्लियस क्या है? ये एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होते, पॉलीप्लॉइड होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। ट्रिप्लॉइड 3 फॉर्म में हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, टेट्राड हो सकते हैं, इसलिए उसको पॉलीप्लॉइड का नाम दे दिया। और ये हेल्प बेटा किसमें करते हैं? सेल मेटाबॉलिज्म में। सेल ने जितनी भी मेटाबॉलिज्म करनी वो इसके जरिए करेगा, कंट्रोल इसके पास होगा, और ग्रोथ जितनी भी होनी है सिलिएट्स की वो किसके जरिए होनी है? मैक्रो न्यूक्लियस के जरिए होनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये नेक्स्ट वन, ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के हवाले से क्वेश्चन है। वो कौन सा है? एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरा, इनमें क्या फर्क होता है? असल में दोनों ही शेल्ड हैं, दोनों के अंदर शेल मौजूद होते हैं, लेकिन जो फोरामिनिफेरा का शेल है बेटा वो कैल्शियम से मिलकर बनता है, जबकि एक्टिनोपोड का जो शेल होता है वो सिलिका से मिलकर बनता है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन इसकी कॉम्पोजिशन में। लेकिन फंक्शन इनका क्या होता है, फंक्शन सेम ही है। इन शेल्स के अंदर बेटा होते हैं पोर्स, सुराख होते हैं, जिनके जरिए इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होती हैं वो प्रोजेक्ट वहां से करती है, वो निकलती हैं। वो जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं वो स्टिकी होती हैं। उनके स्टिकी नेचर की वजह से वो इजीली बेटा कैप्चर कर लेते हैं प्रे को, कैप्चर दी प्रे, क्योंकि ये स्टिकी नेचर होते हैं और उसकी वजह से वो कैप्चर कर लेंगे इजीली अपने प्रे को। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिनोपोड्स एंड फोरामिनिफेरा। जी बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आ जाता है बेटा। मलेरियल पैरासाइट जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से समझने के एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफर होता है और किस होस्ट के अंदर ये डिजीज काज करता है, मतलब मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्या, किसके जरिए ये एक से दूसरे के अंदर ये ट्रांसमिट हो सकता है बेटा। उसके हवाले से लाइफ साइकिल आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लेकिन इसको इजी फॉर्म में लेके आके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो वो आप लोगों ने बनाना है बेटा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो मॉस्किटो है, ये वाला मॉस्किटो आप लोगों को दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मॉस्किटो जो है जैसे बेटा बाइट करता है किसी भी ह्यूमन को, तो उसी बाइटिंग के दौरान उसके बॉडी के अंदर बेटा कुछ समझने के ऐसा पार्ट है जिसको स्पोरोजोइट्स का नाम दिया जाता है। स्पोरोजोइट्स असल में है क्या, स्पोरोजोइट ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आगे न्यू प्लाज्मोडियम बन सकते हैं। मतलब समझने के उसका एक जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना हुआ है, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है जिस एम्ब्रियो से आगे न्यू बॉडी बन सकती है, वो असल में समझने के स्पोरोजोइट है। उस स्पोरोजोइट वो एंटर बेटा होगा जब मॉस्किटो ने इंजेक्ट करना है, बाइटिंग करनी है, तो इसी बाइटिंग के दौरान वो किस में चला जाएगा, वो ह्यूमन के अंदर चला जाएगा और ह्यूमन के लिवर में एंटर हो जाएगा सबसे पहले जाके। अब लिवर के अंदर एक साइकिल चलना है। लिवर के अंदर साइकिल क्या चलेगा, लिवर के अंदर बनते हैं बेटा मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स बनेंगे किससे, स्पोरोजोइट से मीरोजोइट्स बनना शुरू होंगे। मीरोजोइट से आगे फिर नेक्स्ट वन जो है वो बेटा गेमेटोसाइट्स बना देगी, गेमेट्स प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, जो कि किसके अंदर बनते हैं, जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके बनना शुरू हो जाते हैं। तो लिवर के अंदर ही क्योंकि आरबीसीज बन रहे होते हैं, तो आरबीसीज के अंदर गेमेटोसाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। गेमेटोसाइट्स जो है फिर उसको कौन इंजेस्ट कर लेगा, जब जाहिर बात है किसी मलेरियल आदमी को जिसको मलेरिया है, अगर उसको कोई नॉर्मल मॉस्किटो बाइट करेगा तो उस मलेरियल पेशेंट से जो गेमेटोसाइट्स बेटा होंगे वो एंटर हो जाएंगे, इंजेस्ट हो जाएंगे किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। तो गेमेटोसाइट्स इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटो, फिर यहां से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब मॉस्किटो के अंदर जाके क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एग और स्पर्म जो है आप उसमें कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट जो है आगे उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होगी। तो डिवीजन तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन जर्मिनेटिंग एक बॉडी जो बनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट का नाम देते हैं। फिर स्पोरोजोइट उसी जो मॉस्किटो है वही जब किसी नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर वो दोबारा से उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे ही इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, ये तो हम लोगों ने मलेरियल पैरासाइट के जो प्लाज्मोडियम उसका पढ़ा था, लेकिन ये प्लाज्मोडियम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये बेटा एक एपिकोप्लेक्सन्स है जो कि काज करता है मलेरिया और एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर कैसे, एनोफिलीज एक फीमेल मॉस्किटो उसकी बाइट करने से किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, मेल के अंदर, दूसरा ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसफर हो सकता है। और इसके बाद इसका लाइफ साइकिल जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, एज इट इज जैसे मैंने बनाया वैसे को आप लोग थ्योरी की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, व्हाट इज थैलस। थैलस हम लोग कहते हैं कि ऐसी बॉडी बेटा, खास तौर पे एल्गी की ऐसी बॉडी, ना जिसके अंदर ट्रू रूट्स होंगे, ना लीव्स होंगे, ना स्टेम होगा। और ऐसी बॉडी जो है ये आगे हम लोग चैप्टर में 9 में भी पढ़ेंगे। उसके अंदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर भी, जो अर्ली ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर स्टेम, रूट और लीव्स वगैरह ट्रू नहीं थे, इसकी तरह के स्ट्रक्चर्स थे। तो उस ऐसी बॉडी को बेटा क्या कहा जाता है, ना जिसके अंदर रूट्स हो, स्टेम, ना लीव्स हो उसके अंदर, तो उसको बेटा थैलस का नाम हम लोग देते हैं। उसके बाद और ना ही उनके अंदर बेटा क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, ना ही जाइलम और फ्लोएम होगा, ना ही उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स होंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू नो अबाउट द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से हैं, वो है डायटम्स बेटा। डायटम्स को कंसीडर किया जाता है मेजर प्रोड्यूसर्स बेटा मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही इकोसिस्टम्स के अंदर। अब जाहिर बात है मेजर प्रोड्यूसर है, क्यों इनको मेजर प्रोड्यूसर कहा, इनके लार्जर नंबर की वजह से, और लार्जर नंबर के बाद ये बेसिक रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसके अंदर, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर। फिर उसके अलावा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा कैल्प्स क्या होते हैं। अगर एल्गी में सबसे लार्जेस्ट और जायंट एल्गी कहें तो हम लोग वो ब्राउन एल्गी बेटा। तो ब्राउन एल्गी को जो या हम लोग कहते हैं कि ब्राउन एल्गी इंक्लूड द जायंट ऑफ प्रोटिस्ट, सारे के सारे प्रोटिस्ट चाहे वो एनिमल लाइक है चाहे वो फंजाई लाइक हैं, सभी में सबसे जो लार्जेस्ट और जायंट है वो कौन सा है, उनको बेटा क्या कहा जाता है, कैल्प्स का नाम देते हैं, और वो ब्राउन एल्गी है। इस ब्राउन एल्गी के अंदर ये है कि असल में इसकी हम लोग स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजी देखें तो क्या होगी, ये टफ और लेदरी होती है इन अपीयरेंस, और इसके अलावा इसमें हम लोग कहेंगे कि स्टेम लाइक रूट है, क्योंकि इसमें ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ना स्टेम होता है। स्टेम की तरह का रूट लाइक, लीव लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो जो बेटा हम लोग कहेंगे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग ब्लेड्स का नाम देंगे, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको स्टाइल का नाम देंगे, और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको होल्ड फास्ट का नाम देंगे। तो इसके डायग्राम भी आपकी बुक के ऊपर बने वो भी आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे मजीद वाज़ेह करने के लिए। ये जो नीचे आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है रेड कलर का, ये है होल्ड फास्ट, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये जो स्टेम लाइक ये आप लोगों को नजर आ रहा है जिसके साथ आगे ग्रीनिश स्ट्रक्चर अटैच है, इसको बेटा क्या कहते हैं, स्टाइल का नाम है, स्टेम लाइक होगा। और यहाँ पे जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है, ब्लेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये एक लार्जेस्ट और जायंट है ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। ये बेटा वाटर मोल्ड्स होते हैं। वाटर मोल्ड्स जो कि काज क्या कहते हैं बेटा, आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन। तकरीबन 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी के एंड पे ये देखा गया कि आयरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें हुई, तो उन बारिशों के दौरान ये वाले वाटर मोल्ड जो है इन्होंने ग्रो बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्टेपल फूड थी जिसको हम लोग ये पोटैटो थी वो क्या आस्ता आस्ता खराब होना शुरू हो गई। और कौन सी डिजीज उनमें काज हुई बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस। अब उसकी वजह से, अब जाहिर बात है स्टेपल फूड थी उनकी, उसकी वजह से उनको आयरलैंड के जो पीपल थे, लोग थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसकी वजह से तकरीबन मोर देन 1 मिलियन, तकरीबन 25 लाख के करीब लोगों की डेथ हो गई। तो ये असल में मेजर इफेक्ट था किसका, फाइटोफथोरा इन्फेस्टन का या वाटर मोल्ड्स का। तो तकरीबन समझ लें कि सबसे खतरनाक, और देखा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे खतरनाक ये वाटर मोल्ड्स हैं, बाकी इधर भी हैं लेकिन ये सबसे खतरनाक, जिसकी वजह से हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो सबसे खतरनाक ये साबित हुए थे। तकरीबन मोर देन 1 मिलियन लोगों की डेथ का भी बायस बने। तो ये था बेटा आज का लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।